नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरीज को मैं क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रश्न आता है कि सर ये डॉक्यूमेंट्स कितना पुराना होना चाहिए, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये रहने वाले यूपी के हैं लेकिन किसी कारणवश या फिर किसी काम से वो बाहर रहते हैं, यानी कि बाहरी स्टेट में रहते हैं, तो उनका भी बहुत सारा ऐसा प्रश्न आता है डॉक्यूमेंट से संबंधित कि सर फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से बनवाना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों को मिला करके मैंने जो है कि इस वीडियो को लेकर के आया हूं आपके लिए, और इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अन्यथा जो है बीच में स्किप करके चले जाना। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो देखिए आपके मार्कशीट ये होना चाहिए, कौन कौन सा, 10th और 12th, ठीक। 10वीं और 12वीं का मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा कोई भी एक आईडी जो है आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा जो है जाति प्रमाण पत्र चाहिए आपको, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र किसे चाहिए वो भी मैं बताने वाला हूं। इसके अलावा जो है निवास प्रमाण पत्र। अब फॉर्म भरने के लिए भाई फोटो तो लगेगा, ये चीजें तो डॉक्यूमेंट्स में मेरे हिसाब से सभी बच्चे जानते होंगे कि भाई फॉर्म भरने के लिए फोटो तो चाहिए, और फोटो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। फोटो, साइन, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स में हम नहीं इसको रख रहे हैं। दोस्तों आईडी कोई भी एक चलेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कुछ भी हो, बस होना चाहिए आपके पास, लेकिन आधार कार्ड अनिवार्य होता है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र ऐसे कैटेगरी के बच्चों को चाहिए जिनको आरक्षण लेना है, जैसे ओबीसी हो गया, एससी एसटी, और ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है जाति प्रमाण पत्र आपके लास्ट वित्तीय वर्ष के होने चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 31 मार्च तक आपका वित्तीय वर्ष होता है, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए वो 1 अप्रैल 2023 के बाद के होने चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद के जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं उनको दोबारा डॉक्यूमेंट्स बनवाने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स 1 अप्रैल के पहले के हैं, 1 अप्रैल 2023 के पहले, क्योंकि पिछले साल वैकेंसियां नहीं थी, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने उसी समय डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। लेकिन हो सकता है कि इस बार जो है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है। मेरे हिसाब से अगर आपका डॉक्यूमेंट्स 1 अप्रैल 2023 के बाद का है तो ये ज्यादा बेटर होगा, और डॉक्यूमेंट्स मांगे भी जाते हैं लास्ट वित्तीय वर्ष के, ठीक है। ये हो गया जाति प्रमाण पत्र। और निवास प्रमाण पत्र जो होना चाहिए, ये आपका मूल निवास, यानी कि आप जब फॉर्म भरोगे तो निवास प्रमाण पत्र जहां के लगाओगे उसी के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलती है। जैसे मान लीजिए कि मैं आजमगढ़ का भी रहने वाला हूं और बनारस में मेरा फैमिली रहता है, ठीक है, तो हमारा मूल निवास तो दोनों जगह से बन सकता है। लेकिन अगर मैं आजमगढ़ से जो है कि अगर मैं फॉर्म भर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं आजमगढ़ से फॉर्म भर रहा हूं तो मेरी नियुक्ति वाराणसी में हो सकती है। अगर मैं वाराणसी से फॉर्म भर रहा हूं तो मेरी नियुक्ति आजमगढ़ में हो सकती है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जिस भी जनपद से आप जो है निवास बनवाएंगे, जहां के आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाएंगे, वहां पे आपकी नियुक्ति नहीं होगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और ऐसे बच्चे जो रहने वाले यूपी के हैं, मूल निवासी यूपी के हैं, किसी कारणवश या किसी काम से वो बाहरी स्टेट में रहते हैं, तो उनको निवास प्रमाण पत्र यूपी का ही बनवाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आपको आरक्षण नहीं लेना है, तो भाई कोई मतलब नहीं है, आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना ही नहीं है, पहली बात। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और आप यूपी के रहने वाले हैं, तो आपको जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है वो यहां का बनवाना है, यूपी का होना चाहिए, ठीक है। और वैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो जो है कि मैं आपको बता दूं कि लास्ट 1 ईयर, मतलब कि आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही मान्य होगा, ठीक। और निवास प्रमाण पत्र के बारे में एक जानकारी मैं और आपको दे दूं, अगर आप जो है ओबीसी कैटेगरी से आते हो या फिर एससी एसटी कैटेगरी से हो और आप बाहरी स्टेट के रहने वाले हो, जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, राजस्थान, इस तरीके से अगर आप बाहरी स्टेट के रहने वाले हैं और आपका जो कैटेगरी है वो ओबीसी एससी एसटी में आप आते हो,
तो अगर आप यूपी का फॉर्म भरते हो या फिर यूपी पुलिस के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में ही जो है कि आपको फाइट करना पड़ेगा। तो आपको वहां पे जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है। समझ में आई मेरी बात? जाति प्रमाण पत्र किसे बनवाना है? जाति प्रमाण पत्र सीधे सीधे उस बच्चे को बनवाना है जिसको कि आरक्षण लेना है, जो यूपी का रहने वाला है, जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी ये कैटेगरी से जो बच्चा आता है उसको ही जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। और ऐसे बच्चे जो बाहरी स्टेट के किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है, उनको केवल और केवल उनका निवास प्रमाण पत्र लगेगा। उम्मीद करता हूं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए ये जो है प्रश्न जो आप लोग के आते हैं ये क्लियर हो चुका होगा। और डॉक्यूमेंट्स कितना पुराना, ये दूसरा प्रश्न हमारा आता है कि डॉक्यूमेंट्स कितना पुराना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स आपका 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल के बाद का, ठीक, 1 अप्रैल के बाद का जो है मान्य होगा। ठीक, 1 अप्रैल के बाद का जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपने बनवा लिए हैं और वो 1 अप्रैल के बाद का है तो आपको दोबारा डॉक्यूमेंट्स बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर 1 अप्रैल के पहले का है तो आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है अदर स्टेट वालों के लिए डॉक्यूमेंट्स। अदर स्टेट वालों के लिए मैंने बता दिया है, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अदर स्टेट वालों के सबसे अधिक प्रश्न आते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, क्योंकि जो यहाँ के रहने वाले हैं तो वो तो पिछली भर्तियों के आधार पे उनको पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। और इतने दिनों से जो है यूपी पुलिस के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए, तो वो उसके माध्यम से जानकारी ले लेते हैं। लेकिन अदर स्टेट वाले अभी भी जो है डाउट्स में रहते हैं और उनके सबसे अधिक प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। देखिए अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, आपका हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट और उसके बाद आपका जो है एक आईडी होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है क्योंकि आपको आरक्षण यहां पे नहीं मिलेगा, आप 40% में ही फाइट करोगे। ठीक है, आप जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो 40% जो सीटों का जो निर्धारण होता है उसी में आपको फाइट करना पड़ता है। आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो अपने स्टेट के होने चाहिए। और कोशिश करिएगा कि 1 वर्ष लास्ट वित्तीय वर्ष का हो, यानी कि 1 अप्रैल के बाद का आपका डॉक्यूमेंट्स बना होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र बहुत अनिवार्य है, निवास प्रमाण पत्र सभी को बनवाना है क्योंकि निवास प्रमाण पत्र से ही जो है ये क्लियर होता है कि आप किस स्टेट के रहने वाले हो और आपको उसी आधार पे जो है किस कैटेगरी पे रखा जाएगा और आपकी पोस्टिंग भी उसी आधार पे आपको मिलती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सभी क्वेरीज और बड़े ही शॉर्ट में बहुत ही कम समय में मुझे लगता है मैंने आपको समझाया है। इसके अलावा फॉर्म भरने के आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब आपका डीवीपीएसटी होना रहेगा तो उस दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं बता दूंगा। फिलहाल ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आप बनवा ले क्योंकि फॉर्म भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का ही समय मिलेगा और 15 दिन का समय कुछ नहीं होता। अगर लास्ट के 3-4 दिन अगर सर्वर बिजी हो गया ना तो ये डेट निकल जाएगा, आप फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। तो इससे अच्छा होगा कि अभी सारे बच्चे जो है डॉक्यूमेंट्स बनवा ले। मैंने जो है कि पिछले कई वीडियोस में जो है कि आप लोग मुझसे पूछते थे कि सर डॉक्यूमेंट्स बनवा लूं, लेकिन चूंकि भर्ती के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं थी कि कब तक आएगा, तो इसलिए मैं जो है कहता था कि थोड़ा सा अभी ठहर जाओ, थोड़ा देखा जाए कि कब आ रहा है वैकेंसी। लेकिन अब जो है मैं आपसे कह रहा हूं कि आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लें क्योंकि मात्र 15 दिन आपको आवेदन के लिए समय मिलेगा। अब 15 दिन में आप आवेदन करोगे या फिर डॉक्यूमेंट्स बनवाओगे, मान के चलिए कि 5 से 6 दिन जो है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में लग जाते हैं। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा बच्चा हो जो फॉर्म न भर पाए, एलिजिबल रहते हुए फॉर्म न भर पाए, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, फॉर्म भरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो जो साइबर वाले होते हैं, साइबर वालों को वो व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं और कह देते हैं भैया मेरा फॉर्म भर देना। ऐसी गलती मत करिएगा। साइबर वाले के पास जा करके बैठ करके, ठीक है, साइबर वाले के पास जा करके बैठ करके अपने आंखों के सामने अपने फॉर्म को भरवाइएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती ना आपको कंपटीशन से बाहर कर सकता है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि फॉर्म भरवाते समय जो है कि आप वहां पे उपस्थित रहें जब साइबर वाला फॉर्म भरे। ऐसा ना हो कि व्हाट्सएप पे भेज दे और आप जो है फॉर्म भरवा ले, कोई मिस्टेक हो जाए तो बाद में ये हो कि आप जो है
कंपटीशन से ही आप जो है बाहर हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एडमिट कार्ड नहीं निकलता है बाद में, बहुत समस्याएं आती है, ठीक है। तो उपस्थित रहते हुए ही फॉर्म भरवाइएगा। तो उम्मीद करता हूं ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आएगा। दोस्तों अगर जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।